मेरे को बताओ। अब नहीं है, अनिवेश को दुख थोड़ी देर पहले था, अब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा सा चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब आप सबसे पहले ये बताओ, इस चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन तो देखो सभी को पता ही होगी, फिर भी एक फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। बताओ। बताओ बच्चों, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? मिक्सचर के बारे में आपको क्या पता है? सर जब दो क्वांटिटी को एक फिक्स्ड उसमें रेशो में मिलाया जाता है उसे कहते हैं मिक्सचर। बिल्कुल, आप कोई एग्जांपल भी बता सकते हो अगर आपका मन करता है तो। सर जैसे वाइन और वाटर होता है ना, हाँ सॉरी सोडा। बिल्कुल, हाँ सर वैसे। एकदम परफेक्ट एग्जांपल। और बताओ कोई बच्चा, किसी को कुछ बताना हो? देखो हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं, अभी तक हमने आपको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, भागना सिखाया, टाइम स्पीड डिस्टेंस सिखाई, काम करना सिखाया, तो अब आपको पैक बनाने भी तो सिखाएंगे। तो बस अब वही है, अभी तक आपने ज्यादातर चीजें सीख ली, अब एक फाइनल स्टेप बचा हुआ है जिसका यूज आप जिंदगी में सबसे ज्यादा करोगे, अपने लिटिल लिटिल पैक तैयार करना। देखो मिक्सचर क्या होता है सब आप समझ लो। सबसे पहले तो आप ये बताओ, मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या डिफरेंस है? पता है किसी को? कोई भी छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस बता दो, मिक्सचर और एलिगेशन में क्या डिफरेंस है? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो मिक्सचर आप कब बनाते हो? जब आप 200% चीजों को मिलाओगे तब बनेगा आपके पास मिक्सचर। जब भी आप 200% चीजों को मिलाओगे तब आपके पास बनेगा मिक्सचर। 100% चीजें मतलब क्या समझाऊं बच्चों? देखो चैप्टर के लिए आपको ऑफलाइन होना जरूरी था, देखो समझो, अभी समझ आएगा, रुको। अगर आप 200% चीजों को मिलाओगे तब बनेगा आपके पास क्या? मिक्सचर। अब 100% चीजें मतलब ये आपके पास एक बहुत सुंदर सा क्या है? गिलास, और ये भी आप एक के पास एक बहुत सुंदर सा है गिलास। गुड आफ्टरनून कृतिका। अब ये जो आपके पास फर्स्ट गिलास है, ये आपके पास 100% भरा हुआ है बच्चों वाइन से, मतलब इस गिलास के अंदर 100% वाइन है, मतलब ये टोटल गिलास, इस टोटल गिलास के अंदर जो भी कुछ है वो बस वाइन है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला गिलास है इसमें है आपके पास 100% वाइन, और ये जो सेकंड वाला गिलास है आपके, इसमें है आपके पास वाटर, तो इसमें है आपके पास 100% वाटर। आपके पास दो गिलास हैं, एक गिलास में है 100% वाइन और दूसरे गिलास में है 100% वाटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर कोई भी कभी भी प्रोसेस करना होता है तो आपको दो बोतल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें से एक बोतल तो होती है रॉयल स्टेग की और दूसरी बोतल होती है बिस्लरी की। तो आप ये बताओ, जिस बोतल में रॉयल स्टेग होता है उसमें तो टोटल रॉयल स्टेग ही होता है ना बच्चों, उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि बीच में कुछ और मिक्स है। ना ना सर, प्योर रॉयल स्टेग, एकदम प्योर। यस सर। अगर ऑफलाइन क्लास में होते तब ज्यादा तुम्हें अच्छा महसूस होता।
तब तो ज्यादा अब ट्राई भी करके आते, कहते यस सर सही कह रहे थे आप। अब इसमें है आपके पास 100% वाइन, और जो आपके पास बोतल है बिस्लरी की, उसमें है आपके पास 100% वाटर। भाई जिस बोतल में आपके पास वाटर है उसमें तो 100% वाटर ही है ना। जब आप इन दोनों 100% चीजों को मिलाओगे, मतलब जिसको आप पियोगे, वो जो होगा, भाई आपने क्या करा, ये जो फर्स्ट वाली बोतल है इसमें से स्वाद अनुसार लिया, और ये जो सेकंड वाली बोतल है बिस्लरी वाली, इसमें से स्वाद अनुसार लिया, तो आपने इन दोनों को एक थर्ड गिलास में मिलाया होगा। तो वो जो थर्ड वाला गिलास होगा ना, जिस गिलास को आप पीते हो, वो जो गिलास होगा उस गिलास में होगा आपके पास मिक्सचर। समझ आई बच्चों बात? सर एक है स्वाद आप अनुसार नहीं, कैपेसिटी अनुसार होता है। स्वाद का क्या है? स्वाद भी कैपेसिटी के अनुसार ही ले। फिर से समझ लो बच्चों, ये सबसे पहले तो चैप्टर समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड है। भाई आपके पास 3 गिलासेस है, एक गिलास में है आपके पास 100% वाइन, दूसरे गिलास में है 100% वाटर, और आपके पास ये जो थर्ड गिलास है, आपने क्या करा, इस फर्स्ट वाले में से कुछ वाइन लिया और ये कुछ लिया आपने वाटर, आपने इन दोनों में से कुछ कुछ पार्ट को इस थर्ड वाले में मिला दिया। तो ये जो थर्ड वाले में होगा इसका नाम होगा बच्चों मिक्सचर। यहां तक की बात समझ आई बच्चों? अगर आपने 200% चीजों को मिलाया तब बनेगा आपके पास मिक्सचर, और अगर तो आप दो मिक्सचर्स को मिलाओ तब, भाई सपोज आपने दो मिक्सचर्स को मिला दिया, अगर आप दो मिक्सचर्स को मिलाओगे तब क्या होगा? बताओ। बिल्कुल एलिगेशन। अगर आप 200% चीजों को मिलाओगे तब बनेगा आपके पास मिक्सचर, लेकिन अगर आप दो मिक्सचर्स को मिलाओगे तो वो जो दोनों मिक्सचर्स को मिलाने वाला प्रोसेस है उसका नाम होगा एलिगेशन। बात समझ आई बच्चों? मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है? अगर आपने 200% चीजों को मिलाया तब बनेगा मिक्सचर, लेकिन अगर दो मिक्सचर्स को मिलाया तो वो जो दोनों मिक्सचर को मिलाने का प्रोसेस होगा उसका नाम होगा एलिगेशन। अब देखो ये जो एक्चुअल में एलिगेशन है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एवरेज फाइंड आउट करना है बस। एवरेज तो समझते हो बच्चों? इस कंप्लीट चैप्टर में आपके पास बस एक ही कॉन्सेप्ट है, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो ही चलता रहेगा। देखो कैसे, अभी तो बच्चों बहुत सारी बातें रिमेनिंग है। अब आप मुझे ये बताओ कि बच्चों यहां तो आपके पास वाइन और वाटर था, तो आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब आप एक बात बताओ, आप दुनिया में किन किन चीजों को मिक्स कर सकते हो? इस दुनिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप मिक्स कर सकते हो? आप हर किसी चीज का मिक्सचर बना सकते हो। आप हर किसी चीज का मिक्सचर बना सकते हो, लेकिन उस मिक्सचर को बनाने के लिए बस आपके पास एक कंडीशन है, आप हर किसी चीज को मिक्स सकते हो, हर किसी चीज का मिक्सचर बना सकते हो। तो आपको उस मिक्सचर को बनाने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है बताओ? भाई मिक्सचर तो आप घर में भी बनाते हो, तो जब घर में मिक्सचर बनाते हो तब आपके पास क्या कंडीशन होती है? दोनों होने चाहिए हमारे पास। बिल्कुल हिमांशु, आज तो आप भी सुनाई दो, आज हो जाए बच्चों हिमांशी का भी तो पहली बार। तब तक बाकी सब बच्चे बताओ, कोरोना हो गया सच में?
कोई नहीं, चलो हो जाएगा सही। आप रेगुलर क्लास लेते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपके साथ है। ठीक हो जाओगे, और 2-4 दिन की बात है, हो जाओगे सब सही। तो बच्चों अब आप बताओ, आप किन दो चीजों को मिक्स कर सकते हो? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपकी एक पॉकेट में है 5 रुपीज, आपकी एक पॉकेट में है 5 रुपीज और दूसरी पॉकेट में है 6 रुपीज, आप दोनों को मिक्स कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते मिक्स। आप 5 रुपीज और 6 रुपीज को मिक्स नहीं कर सकते, तो फिर आप किन को मिक्स कर सकते हो? वाइन और वाटर। भाई वाइन और वाटर से बाहर निकलो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दिन रात बस देवदासी बनना है आपको, वाइन और वाटर ही मिक्स करना है बस। लिक्विड या पाउडर फॉर्म में जो हो उसको मिक्स कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का बेसिक तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात को समझ लो। प्रोटीन पाउडर, जिम लवर्स, देखो आप 5 रुपए और 6 रुपए को मिक्स नहीं कर सकते कभी भी। उसके बाद अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं, आप 5 आवर्स और 6 आवर्स को मिक्स कर सकते हो? फटाफट से बताओ आप 5 घंटे और 6 घंटे को मिक्स कर सकते हो? कभी भी नहीं मिक्स कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपके पास 5 रुपीज पर केजी की पल्स है और एक पल्स है आपके पास 6 रुपीज पर केजी की, क्या आप दोनों को मिक्स कर सकते हो? अब आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हो, तो इसका मतलब आप किन्हीं भी दो चीजों को मिक्स कर सकते हो, लेकिन मिक्स होने की आपके पास बस एक कंडीशन है, वो दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में हो। वो दोनों चीजें मिक्स होंगी जो सेम रेस्पेक्ट में होंगी। भाई यहां देखो 5 रुपीज, ये जो 5 रुपीज आपके पास है ये किसी के रेस्पेक्ट में है? फर्स्ट एग्जांपल को देखो, ये जो 5 रुपीज है ये किसी के रेस्पेक्ट में है? भाई ये जो रुपीज है ये तो 5 की यूनिट है कि 5 yes, है sir. क्या, लेकिन ये किसी चीज के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना है। नो सर। उसके बाद है आपके पास 6 आवर्स, 5 आवर्स। ये जो 5 आवर्स हैं और ये जो 6 आवर्स हैं, इनको भी आप इसलिए मिक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि ये किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। अब आप बोलोगे सर है तो टाइम के रेस्पेक्ट में। ये जो बच्चों एच है मतलब आवर्स, ये तो इस 5 की यूनिट है, ये तो 5 को बता रहा है कि 5 क्या है, कि 5 घंटे हैं, लेकिन ये किसी के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना है, तो आप इसको भी मिक्स नहीं कर सकते। देखो एग्जाम्पल आप ही के हिसाब से लेना पड़ेगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, बस एग्जाम्पल भी इतना ही लेना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो जैसे आपने इस थर्ड वाले को देखा,
ये है आपके पास 5 रुपीज पर केजी। तो अब ये जो 5 रुपीज है भाई, 5 तो आपके पास नंबर है और ये रुपीज है उसकी यूनिट की। ये 5 क्या है? 5 रुपीज। लेकिन ये 5 रुपीज, ये जो केजी है, ये इस केजी के रेस्पेक्ट में है कि भैया आपके पास 1 किलो दाल 5 रुपए की है, तो 5 रुपीज पर केजी। तो ये जो 5 रुपए हैं ये केजी के रेस्पेक्ट में है, और ये दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में है भाई। 5 रुपीज पर केजी और इधर है 6 रुपीज पर केजी। दोनों आइटम सेम रेस्पेक्ट में है। अगर दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में है तब आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हो। इसका मतलब आप इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हो। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? यस सर। गोट इट हो गया बच्चों अनिमेश को तो। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको गोट इट ना हुआ हो तो बता देना। अब देखो आपके पास मैं कुछ आपसे 3-4 चीजें पूछता हूं, आप मुझे ये बताना कि आप उनको मिक्स कर सकते हो या फिर नहीं। इस चैप्टर में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बच्चों आप एक बात बताओ, क्या आप डिस्टेंस को मिक्स कर सकते हो? भाई आपके पास 2 डिस्टेंस है, क्या आप दोनों डिस्टेंस को मिक्स कर सकते हो? क्या आप बच्चों दोनों डिस्टेंस को मिक्स कर सकते हो? मिक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये किसी के रेस्पेक्ट में नहीं होती कभी भी। उसके बाद बच्चों मैं आपसे पूछूं इस टाइम, आप टाइम को मिक्स कर सकते हो? आप टाइम को मिक्स कर सकते हो, आप इसको भी बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते। टाइम किसी के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना होता है। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं स्पीड, क्या आप स्पीड को मिक्स कर सकते हो? एकदम सही बात है, बिल्कुल आप स्पीड को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड किसी के रेस्पेक्ट में होती नहीं है। देखो एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आप इसको भी छोड़ो, इसको भी हटाओ। जब आप कभी बाइक चलाते हो किसी की मांग के, तो आप जब उसको थोड़ा सा भगाने की कोशिश करते हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसकी स्पीड आप कैसे देखते हो? बताओ। सर सिनेरियो बहुत अच्छा दिया आपने, किसी की मांग के और इम्प्रेस करने के लिए, वाह। बिल्कुल, किसी की मांग के लाओगे हवा बनाने के लिए, फिर उसकी हवा बनाओगे थोड़ी देर, मेरे बुआ के लड़के की है, मेरे चाचा के लड़के की है, होती वो किसी की नहीं है। तो बताओ आपकी जो उसमें स्पीड होती है वो कैसे आती है? तो आप बच्चे स्पीड को वहां पर ऐसी तो बोलते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास ये जो स्पीड है ये आर के रेस्पेक्ट में है तो सही। ये जो आपके पास स्पीड है आप इसको कैसे बोलते हो? भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आज मैंने बाइक चलाई और आज मैं टाइम पे पहुंच गया उसके कॉलेज। और उसके बाद आप क्या करते हो? वापस आओगे, फिर वापस भी ऐसे आओगे। तो जब आप स्पीड को बोलोगे तो वो होती है किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है ये आपके पास आवर्स की रेस्पेक्ट में होगी। तो अब देखो यहां से आपके पास, भाई आप एक छोटी सी बात समझ लो, आप उनके कॉलेज तक गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, दीदार करने के लिए। उसके बाद आप वापस आए
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि आपको किसी और का भी दीदार करने जाना था दोबारा से। लॉकडाउन में कहाँ दीदार हो रहा है सर। आप तो अलग ही सिचुएशन बना देते हो सर। कभी लॉकडाउन से पहले तो हुआ ही होगा। तो दीदार करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, यहाँ तो हम सारे ये फिक्स अलग हो है जाते तो हैं। भाई। तो आप कहीं पे गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी जाने और वापस आने की एवरेज स्पीड कितनी होगी बताओ। आपसे एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, आप कहीं पर गए हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आए हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी जाने और वापस आने की एवरेज स्पीड क्या होगी। कुछ भी बोल दो, बहुत ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दो कुछ भी। 240 किलोमीटर की होगी एवरेज स्पीड। नहीं, इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको यहां से एक बात समझानी थी। भाई आप कहीं पर गए हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आए हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बच्चों जो भी आपकी एवरेज स्पीड होगी, टोटल जर्नी की जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, वो 60 किलोमीटर से ज्यादा होगी और 80 किलोमीटर से कम होगी। भाई आपके ये जो बीच वाला जो एस है, ये वाला एस, ये जो आपके पास बीच में जो वैल्यू आएगी, वो किसी भी टर्म की आपके पास टोटल एवरेज स्पीड आएगी। भाई आप गए हो 60 की स्पीड से, वापस आए हो आप 80 की स्पीड से, तो आपकी जो भी एवरेज स्पीड होगी वो इन दोनों के बीच में ही होगी, वो चाहे कुछ भी है, लेकिन होगी तो इन दोनों के बीच में। तो सपोज आपने एज्यूम कर लिया आपकी जाने और वापस आने की एवरेज स्पीड है 70, आपने एज्यूम कर लिया एवरेज स्पीड है 70। अब आप यहां से एक बात देखो, कोई बात नहीं अनिमेश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां बस ये तो एक एग्जांपल लेकर आपको समझाना है। अब देखो आपके पास बच्चों क्या होगा, यहां पर दो रेशियोज आएंगे, इसको फिर से लिखते हैं, देखो ये है आपके पास किसी प्लेस पर जाने की एवरेज स्पीड, इस कहीं पर जाने की स्पीड, और ये है वापस आने की स्पीड, और ये जो बीच वाला 70 है, ये आपके पास टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड है। तो आप एक बात बताओ, ये जो एवरेज स्पीड है एक नंबर से तो छोटी होगी और एक नंबर से बड़ी होगी। भाई अगर आप 80 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, एवरेज स्पीड एक नंबर से बड़ी होगी और एक नंबर से छोटी होगी 10। तो आपने सबसे पहले 80 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करा तो बच्चों कितना आया, 10। उसके बाद सेकंड कंडीशन है आपके पास, आप 70 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करो तब कितना आएगा, 10। तो इसका मतलब यहां से आपके पास रेशियो आया बच्चों 1:1। बताओ यहां तक की बात समझ आई। भाई आपके पास एवरेज स्पीड एक नंबर से बड़ी होगी और एक नंबर से छोटी होगी, तो आपने क्या करा, 80 में से 70 को माइनस करके 10 लिख दिया, और फिर सेकंड सिचुएशन में से 70 में से 60 को माइनस करके 10 लिख दिया, और इधर 80 में से 70 को माइनस करा तो 10 आ गया। आपके पास दो रेशियोज आए। अब मुझे ये बताओ ये जो रेशियो है ये किस चीज का रेशियो आएगा आपके पास, बस पूरा चैप्टर कंप्लीट। यहां से आपके पास दो रेशियो आए, ये किस चीज का रेशियो आएगा, स्पीड का, ये आएगा वाइन और वाटर का। मीटर का रेशियो आएगा ये। भाई ये रेशियो आपके पास उस टर्म का आएगा जिस चीज के रेस्पेक्ट में है। आप ये बताओ ये जो स्पीड है आपकी ये किस चीज के रेस्पेक्ट में है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम, मतलब आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये जो आपके पास नीचे वाला रेशियो आएगा ये उसी चीज का रेशियो आएगा जिसके रेस्पेक्ट में। बात समझ आई। ये रेशियो
उस चीज का आएगा आपका वेरिएबल जिस चीज के भी रेस्पेक्ट में है। अब आप बताओ, ये आपको एग्जांपल समझ आया? इस पूरे चैप्टर के अंदर बस ये कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर के अंदर बस आप यही करोगे। फिर से देखो एक और एग्जांपल। अब आप मुझे बच्चों एक बात बताओ, आप प्रॉफिट को मिक्स कर सकते हो? अगर मैं आपसे एक नॉर्मल बात पूछूं कि आपको बच्चों प्रॉफिट को मिक्स करना है, तो क्या आप प्रॉफिट को मिक्स कर सकते हो? देखो एक बात तो आप ये समझ लो, अगर आप यहां पर प्रॉफिट को लोगे, इस बात को भी समझ लो, अगर आप यहां पर फर्स्ट प्लेस पर प्रॉफिट को लोगे और सेकंड प्लेस पर भी प्रॉफिट को लोगे, तो आपको थर्ड प्लेस पर भी सेम ही लेना पड़ेगा प्रॉफिट। इस बात को भी याद रखना। अब आप मुझे फटाफट से बताओ, प्रॉफिट को मिक्स कर सकते हो? अगर मिक्स कर सकते हो तो बताओ क्यों कर सकते हो? शायद यस। भाई एक सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट को आप किसी भी उस चीज को मिक्स कर सकते हो जो किसी के रेस्पेक्ट में हो। तो बच्चों आपको जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, आपको जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही तो होता है। भाई आपको जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होता है। तो इसका मतलब आप प्रॉफिट और प्रॉफिट आप इन तीनों को मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद ये जो आपके पास रेशियो आएगा, ये रेशियो किस टर्म का आएगा? कॉस्ट प्राइस का। अब देखो आपके पास इस पूरे चैप्टर के अंदर बस ये 5 वेरिएबल होंगे और इन 5 में से कोई भी 4 आपको गिवन होंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। एक और बता दो बच्चों, फिर सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे और वहां से तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। आप ये बताओ, आप क्लास को मिक्स कर सकते हो? आपके पास कोई क्लास है, क्लास 1? सर मिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में होगा। वेरी गुड दीपक, क्या बात है दीपक, एकदम। आप क्लास को मिक्स कर सकते हो। आपने फर्स्ट क्लास को मिक्स करा, सेकंड क्लास को मिक्स करा, तो आपके पास ओवरऑल क्लास का जो भी आपको दे रखा होगा एवरेज वेट वगैरह जो भी, उसको आप यहां ले लोगे। आप बस मुझे इतनी बात बताओ, जब आप क्लासेस को मिक्स करोगे तो रेशियो किस चीज का आएगा? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का। वेरी गुड दीपक, बहुत फास्ट हो रहे हो एकदम। भाई आपके पास जो क्लास होती है वो स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में होती है, तो जब आप क्लास को मिक्स करोगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा बच्चों वो स्टूडेंट्स का आएगा। बोलो अनिमेश, कोई नए टाइप का दर्द लेकर आए हो क्या अनिमेश? अब देखो आपके पास इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी तो इतनी थी, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बस एक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब आपको दिक्कत बस इसी बात में होगी, आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो और कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके लिए आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी और जो आपसे बोल दिया वो बोल दिया। आपका बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब तक एक पीपीटी तैयार कर रहा हूं मैं, वो हो जाएगी। मतलब उस पीपीटी में वो सब क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस में मिक्सर एंड एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप उन 60, 70, 80 क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां तुम अप्लाई कर सकते हो। और एक बार बस उन 60, 70, 80 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना, मिक्सर एंड एलिगेशन की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। अनिमेश वो भी आज मिल जाएगी, अभी वो भी हो गई, वो अभी मिल जाएगी।
तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, एलिगेशन की बात कर रहे हैं, उसमें एलिगेशन का मतलब आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट है। तो वो सारे क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करिए जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलग भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे ना कि जहां आप अप्लाई कर सकते हो और वो उसमें नहीं है, तो इतना करने के बाद ये तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा कि कहां अप्लाई कर सकते हो और कहां अप्लाई नहीं कर सकते। करो इस क्वेश्चन को रीड। और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी तक तुम्हारे डाउट होंगे वो सब उसमें आ जाएंगे। देखो समझो इस क्वेश्चन को, अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन समझ लो, फिर तो आप खुद से ही करने लगोगे क्योंकि बस एक ही कॉन्सेप्ट था, बस जो हो गया। देखो आपके पास 1:2 एक क्लास, बिल्कुल आपके पास एक क्लास का एवरेज वेट है बच्चों 50। कोई भी एक क्लास है, उस क्लास का एवरेज वेट है 15 और आपके पास एक और क्लास है, उस दूसरी क्लास का एवरेज वेट है 30। आपके पास एक क्लास का एवरेज वेट है 15 और एक दूसरी क्लास का एवरेज वेट है 30 और आपके पास दोनों क्लास का ओवरऑल वेट कितना है बच्चों 25। तो जो भी आपके पास दोनों क्लास का ओवरऑल वेट होगा वो बच्चों एवरेज ही तो होगा। समझो थोड़ा सा, क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन ये जो 25 होगा ये आपको कुछ अलग से थोड़ी ना दे रखा है। ये अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से देखोगे तो एक टाइप से आपको इनका एवरेज ही दे रखा है। ये जो मिडिल वाली टर्म है ये आपको ओवरऑल गिवन है। अब आप एक बात बताओ, आपके पास ये जो क्लास है ये स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में होगी, तो इसका मतलब आपके पास जो भी रेशियो आएगा वो रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आएगा। तो सबसे पहले तो प्रोसेस होगा, आप 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 5। और दूसरा होगा आपके पास 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 10। और 5 और 10 का रेशियो कितना होगा 1:2। तो आपके पास क्लास 1 और क्लास 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो होगा बच्चों 1:2। बताओ बात समझ आई। अब देखो आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि कहीं पे आपको 1 की वैल्यू गिवन होगी, 2 की वैल्यू गिवन होगी, 1 की फाइंड आउट करनी होगी, 1 की गिवन होगी, 2 की फाइंड आउट करनी होगी। अब इस पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। देखो एक और एग्जांपल से समझो, सेकंड क्वेश्चन देखो। करो इसको आराम से रीड करो, बस सोल्व कोई मत करो। बिल्कुल ये जो एलिगेशन है ये कोई ऐसा नहीं है कुछ, भाई ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो इन क्वेश्चंस को आप इनके ओरिजिनल मेथड से भी तो कर सकते हो, लेकिन वहां से इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए एक नया चैप्टर आ गया आपके पास एलिगेशन। अभी सब कुछ समझ आ जाएगा धीरे धीरे, आधे घंटे की बात समझो अभी। बिल्कुल आपके पास गर्ल्स का एवरेज वेट है बच्चों, आपके पास गर्ल्स का एवरेज वेट है 50 और बॉयज का एवरेज वेट है 30। गर्ल्स का एवरेज वेट है 15, बॉयज का एवरेज वेट है 30 और दोनों का एवरेज वेट कितना है आपके पास 25। तो सबसे पहला प्रोसेस तो वही कि आप इनका रेशियो फाइंड आउट करो। तो इनका रेशियो क्या आएगा बच्चों, आपके पास रेशियो आएगा 1:2। तो इसका मतलब बच्चों आपके पास गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 1:2। अब उसके बाद आपको गिवन है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 12, तो मतलब 2 की वैल्यू है आपके पास 12। 2 की वैल्यू है बच्चों 12, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी
6, 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 6, और आपको नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब 1 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, कितनी? 6। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? एनी टाइप ऑफ दिक्कत परेशानी? करो अब एक बार इसको ट्राई। आपके पास 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसका एवरेज वेट है 30। एक और क्लास है आपके पास, उसमें 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 50। तो आपको दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करना है, क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एक्स कर लो। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करो और मुझे आप ये बताओ, इसमें से ऐसे कौन से नंबर है जो आपको फाइंड आउट करना? भाई इन सब में से कौन से नंबर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी? आराम से रीड करो। सबसे पहले तो यही समझ आना जरूरी है। बिल्कुल, आपको फाइंड आउट करना है पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज मतलब x3 की वैल्यू। यहां आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं, 5 में से अगर एक आपको फाइंड आउट करना है तो रिमेनिंग 4 आपको गिवन होंगे। तो बस करो पुट। अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपको ये बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, आपके पास बच्चों 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 50। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 30, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है 50। तो आपको पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करना है, मतलब मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी। अब देखो, इस वैल्यू को आप बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहां बस आप एलिगेशन की बात करो। देखो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर, यहां आपने इन दोनों टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों टर्म के रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों मिडिल वाली वैल्यू। तो मिडिल वाली वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 30 मल्टीप्लाई 20। इसको फाइंड आउट करने के भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन पहले ये एक मेथड समझ लो, बाकी समय के साथ आ जाएंगे। 30 मल्टीप्लाई 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस 1। 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो आपके पास ये मिडिल वाला नंबर आ जाएगा बच्चों, जितना भी होगा वही आपका ओवरऑल एवरेज हो जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो, शुरू शुरू की चीजें समझते चलो, बाद में तो बस सेम मेथड होगा, फॉलो करते रहोगे। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो अब इसको रीड। देखो यहां भी आपको प्राइस ऑफ मिक्सचर मतलब कंप्लीट मिक्सचर का एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा फटाफट से बताओ। x1 x2 x3 x4 x5, यहां भी कौन से नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x3 फाइंड आउट करनी है। अगर x3 फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब रिमेनिंग चारों आपको गिवन होंगी, तो चारों को नोट कर लो आप। सबसे पहले भाई आपके पास 16 लीटर है बच्चों वाइन, और उसके बाद आपके पास 5 लीटर है बच्चों वाटर। 16 लीटर है वाइन और 5 लीटर है वाटर।
आपके पास वाइन का प्राइस है बच्चों 12 रुपीज पर लीटर। वाइन का प्राइस है बच्चों 12 रुपीज पर लीटर और वाटर का प्राइस है आपके पास 33 रुपीज पर लीटर। तो आपको इस मिक्सचर का एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? मतलब अगेन आपको ये मिडिल वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? वाटर वाइन से महंगा। आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। बताओ बच्चों, ये मिडिल वाली वैल्यू आपके पास मतलब इस मिक्सचर का ओवरऑल एवरेज प्राइस क्या होगा? वही प्रोसेस फिर से समझ लो। 16 मल्टीप्लाई 12 प्लस 33 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 16 प्लस 5। बताओ बच्चों फटाफट से कितना आ जाएगा? ये 192 और ये कितना होगा? 165 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 7, 5 और 3, 357 अपॉन 21। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 240, 15, 16, 17, 17। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 16 और 5 ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको फाइंड आउट करना है मिक्सचर का एवरेज प्राइस। तो एक बात आपको पहले ही समझाई थी भाई, जब आप यहां प्राइस लोगे, यहां प्राइस लोगे, तभी तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी प्राइस की वैल्यू होगी। आपको ये ऊपर वाली तीनों वैल्यू सेम लेनी पड़ेंगे। देखो अभी आप इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करो, अभी आप बस इसी को फॉलो करो, ये जो आपको बताया है। बाकी अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे पता चलेगा कैसे करना है, थोड़ा वेट करो। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? देखो 12 और 33 का रेशियो नहीं ले सकते आप। अगर आप रेशियो ले सकते हो तो आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हो, क्योंकि ऊपर तो आप रेशियो फाइंड आउट कर ही नहीं रहे। आप जो भी रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो या आपके पास रेशियो आ रहा है, वो रेशियो यहाँ पर आ रहा है ना, तो जहां पर रेशियो बनेगा वहीं तो रेशियो कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना कहीं भी रेशियो कर सकते हो। इसका भी और मेथड समझ आएगा, लेकिन पहले इसका बेसिक समझो। हाँ बोलो। ये बता दो आप कि जैसे हम ऊपर कौन सी क्वांटिटी लेंगे और नीचे कौन सी, मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है, देखो आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्राइस। आपको एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आप यहां से एक बात समझ गए कि सबसे पहले भाई हमें ये मिडिल वाली टर्म एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको प्राइस फाइंड आउट करना है तो यहाँ भी प्राइस लेना पड़ेगा और यहाँ ये तीनों, और उन वैल्यूज को हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू नीचे आ जाए। ओके बिल्कुल, उसके अलग जो भी वैल्यू होंगी वो नीचे आ जाएंगी। करो अब एक बार इसको ट्राई। आपको मिक्सचर का प्राइस फाइंड आउट करना है। अब तो आपको जैसे मिक्सचर का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे ये बताओ, आप 4 और 7 को ऊपर लोगे या फिर 30 और 40 को? आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्राइस। सोचो, एक ही कॉन्सेप्ट है बस, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। भाई 30 और 40, अगर आपको एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है मतलब मिडिल वाली टर्म, तो यहां भी प्राइस लेना पड़ेगा और यहां भी प्राइस लेना पड़ेगा। अब करो इसको ट्राई, और बाकी जो भी बचा वो नीचे आ जाएगा। $400 अपॉन 11
देखो आपके पास बॉक्स ए है, उसमें आपके पास वीट है 30 रुपीज पर केजी, और एक है आपके पास बॉक्स बी, उसमें वीट है 40 रुपीज पर केजी। आपने दोनों को मिक्स करा बच्चों 4:7 में, तो आपको यहां से मिक्सचर का प्राइस बताना है कितना होगा। मतलब आपको ये मिडिल वाली वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप कैसे करोगे, 30 × 4 प्लस 40 × 7 अपॉन 4 + 7, तो आपके पास से कितना हो जाएगा 120 + 280 अपॉन 11, मतलब 400 अपॉन 11। तो आपके पास मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 400 अपॉन 11। बात समझ आई बच्चों? यस सर। चलो फिर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, करो इसको रीड। प्रोसेस इसका भी सेम है। आपके पास एक शुगर है 3.60 पर केजी, आपने 8 केजी को मिक्स करा 4.2 रुपीज पर केजी, और आपने सेल कर दिया 4.40 पे, आपको 10% प्रॉफिट हुआ। तो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाली आपने कितने केजी मिक्स करा, बताओ कैसे करोगे। सर प्रॉफिट है 10%, मतलब 1/10, तो यानी सीपी रही होगी 10 की, और 1 का प्रॉफिट लेके 11 पे बेच दिया। कॉस्ट प्राइस 4 आ जाएगा। हाँ देखो आपके पास शुगर का प्राइस कितना है 3.60 पर केजी, आपने 8 केजी शुगर को मिक्स करा, 8 केजी शुगर को मिक्स करा जिसका प्राइस है आपके पास 4.20 पर केजी। जब आपने टोटल मिक्सचर को 4.40 पर केजी पे सेल करा, तो आपको 10% प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे यहां से कॉस्ट प्राइस बता दो कितना होगा। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। 10। अगर कॉस्ट प्राइस है 10, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों 11। 11 की वैल्यू गिवन है 4.40, तो 10 की वैल्यू कितना होगा 4। तो इसका मतलब आपके पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गया 4। बस अब तो ये वही हो गया जो आप अभी तक कर रहे थे। तो आपके पास इधर से रेशियो कितना आ जाएगा 0.20, और इधर कितना होगा 0.40। रेशियो फाइंड आउट कर लो 1:2। 1:2। आपके पास बच्चों 2 की वैल्यू है 8 केजी, 2 की वैल्यू है 8 केजी, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 2 की वैल्यू है 8 केजी, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 केजी। तो इसका मतलब ये जो 3.60 पर केजी वाली शुगर है, इसको आपको 4 केजी मिक्स करना पड़ेगा। बोलो बच्चों बात समझ आई? यस सर। अब करो इसको ट्राई, एकदम सेम क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। बताओ कितना होगा आंसर। शॉपकीपर ने परचेज करी 2 टाइप की पल्स, उसमें से एक का प्राइस है 200 रुपीज पर क्विंटल, और सेकंड का प्राइस है 260 रुपीज पर क्विंटल। ये जो सेकंड वाली है इसको 52 केजी आपने मिक्स करा। ये जो आपके पास सेकंड वाली पल्स है इसको आपने 52 केजी मिक्स करा, 52 क्विंटल।
तो आपको फर्स्ट वाली पल्स कितनी लेनी पड़ेगी कि जब आप टोटल मिक्सचर को 300 पे सेल करो तो आपको 25% प्रॉफिट हो। जब आप तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी और फिर ये 5 पे बेचेगा, लेकिन सर 5 की वैल्यू 300 दे रखी है तो यहाँ से 60 आ जाएगा। तो अगर आपके पास बच्चों कोस्ट प्राइस है 4, अगर आपके पास कोस्ट प्राइस है 4 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहां से 5। 5 की वैल्यू गिवन है बच्चों 60, 5 की वैल्यू गिवन है 300, 5 की वैल्यू है 300, 1 की वैल्यू होगी 60, तो बच्चों 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 240। तो बस मिडिल वाली वैल्यू आ गई 240। फटाफट से करो रेशियो फाइंड आउट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा इधर 20 और इधर कितना हो जाएगा 40। रेशियो आया बच्चों आपके पास 1:2। 2 की वैल्यू गिवन है आपको 52, 2 की वैल्यू गिवन है 52, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 26 kg। समझ आया बच्चों कुछ? यस सर। जो हम डिफरेंस लेते हैं तो उसमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रहता, ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होता कुछ? इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मेथड में। जैसे अभी आगे क्वेश्चन स्क्रॉल करूं सर, ये 260 और 240 में -20 आएगा और यहाँ -20 थोड़ी ना आएगा, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे। आपने 260 में से 240 को और वहाँ -40, -40 वहां भी नहीं आएगा। देखो यहां तो आपने 260 में से 240 को सब्ट्रैक्ट करा और इधर आप 240 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करो। कुल मिलाकर जो भी वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, मुझे लगा ऐसी क्रॉस में चलते हैं हम। नहीं, जो भी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि एवरेज जो होगा वो एक वैल्यू से बड़ा होगा और एक वैल्यू से छोटा होगा। हाँ, बीच में लाई करेगा ये तो आपको दोनों बड़ी वाली वैल्यू में से बीच वाली वैल्यू को माइनस करना है, जो भी बड़ी हो उसमें से। बताओ बच्चों फटाफट से रेशियो क्या होगा? इसका आंसर तो बता ही दो। इसमें तो बस आपको रेशियो ही बताना है कितना होगा। इलेवन की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको 68.2। 11 की वैल्यू गिवन है 68.2, तो बच्चों आपके पास 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी 62। तो बस मिडिल वाले टर्म आ गए 62। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, ये कितना होगा 2:1। इसको करो, बताओ फटाफट से बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। अब ये तो सेम टाइप की चीजें चल रही है एकदम। मिडिल वाली टर्म कितनी होगी बच्चों? भाई आपको मिडिल वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके बाद तो बस सिंपली आपको माइनस करना है। तो मिडिल वाली टर्म बता दो कितनी होगी 56। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है बच्चों 4 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको 70। 5 की वैल्यू गिवन है 70, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 56। तो मतलब मिडिल वाली टर्म कितनी होगी 56।
तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 16 और इधर 4, तो आपके पास दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। समझ आई बच्चों बात? करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां आपको किलोमीटर आर मीटर सेकंड में कोई जरूरत नहीं है कहीं भी कुछ भी कन्वर्ट करने की। जो आपको अभी मेथड समझाया है बस डायरेक्ट इसी से करो। भाई ये जो रमेश है ये आपके पास 30 मिनट तक इसने ट्रेवल करा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद 20 मिनट्स तक ट्रेवल करा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है क्या? इन दोनों नंबर का रेशियो फाइंड आउट कर लो कितना। उसके बाद आपको ये मिडिल वाला नंबर फाइंड आउट करना है, कितना होगा 20 × 3 प्लस 30 × 12 आएगा अपॉन 3 + 2 कितना होगा बच्चों 60 + 60 अपॉन 5 120 अपॉन 5। तो आपके पास मिडिल वाली वैल्यू एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। समझ आई बच्चों बात? अब धीरे धीरे तुम्हें ये मेथड समझ आने लगा होगा। करो अब इसको ट्राई, बताओ फिर आंसर कितना होगा। महेश आपके पास 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 आवर्स में कवर करता है। फर्स्ट पार्ट कवर करेगा वो कार से और सेकंड कवर करेगा वो रिक्शा से। कार से उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, रिक्शा से स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है कार और डिस्टेंस से, कार और रिक्शा से जो उसने डिस्टेंस कवर करी है उनका रेशियो। मतलब इस 200 में से कितनी डिस्टेंस कार से कवर करी है और कितनी डिस्टेंस रिक्शा से कवर करी। बताओ दीपक कैसे करोगे? वन रेशियो 2 कैसे करोगे मम बताओ। सर 30 मतलब ओवरऑल जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो 200 किलोमीटर के हिसाब से मतलब 10 आवर्स में की है तो 20 आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, और एक साइड 30 किलोमीटर पर आवर एक साइड 15 किलोमीटर पर आवर, तो रेशियो फाइंड आउट कर ली। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया सर, ये गलत था ना। यस तो फिर ऐसे बोल दिया करो ना, मुझे लगा ठीक है, मैं खुश होके बैठ गई थी, फिर आपने ज्यादा एग्जैजरेट सा कर दिया, फिर मुझे लगा कि हाँ गलत है ये तो पक्का। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में पूछा है आपसे डिस्टेंस का रेशियो, लेकिन वो जो आपके पास एक्चुअल रेशियो आएगा, बताओ वो रेशियो डिस्टेंस का होगा तुम्हारे पास। अच्छा नहीं, वो तो टाइम का है। वो तो टाइम का रेशियो होगा, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस का रेशियो। देखो ये जो हमारे 2:1 हो जाएगा। बिल्कुल अब भी गलत है। देखो अभी समझो कितना होगा। 1:1। बिल्कुल अब ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई ये जो हमारे पास महेश है, इन्होंने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 आवर्स में कवर करी। महेश ने आपके पास 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को
10 आवर्स में कवर करा है। तो आप मुझे ये बताओ महेश की टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी? 20। ये जो महेश है इसकी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड कितना हो गई? 20। उसके बाद इन्होंने कार से कितना स्पीड से गए हैं? ये कार से इनकी स्पीड है 30। कार से स्पीड है 30 और रिक्शा से स्पीड है 15। तो अगर आप बच्चों स्पीड को लोगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा, भाई आपके पास रेशियो कितना होगा? 1:2। अब ये जो आपके पास 1:2 आया है, ये आपके पास रेशियो है बच्चों टाइम का। ये जो आपके पास रेशियो है, ये रेशियो है टाइम का। टाइम का रेशियो का मतलब कि ये जो महेश है, अगर ये 1 घंटे तक गया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसने 2 घंटे तक ट्रेवल करा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस का रेशियो। भाई ये है आपके पास स्पीड और ये है आपके पास टाइम। तो आप मुझे ये बताओ कार की डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 30। उसके बाद ये है बच्चों रिक्शा की स्पीड और ये है रिक्शा का टाइम। तो रिक्शा की डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 30। तो आपको कार और रिक्शा की डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है कितना? 1:1। बताओ समझ आई बच्चों बात? तो इस बात का भी ध्यान रखा करो, ये जो आपके पास रेशियो आएगा, ये रेशियो किस चीज का होगा और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन। क्योंकि ये जो 1:2 था, ये आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? एनी दिक्कत परेशानी? एनी तक इंग्लिश में, बाद में दिक्कत परेशानी सब अपनी देसी बात। बिल्कुल, इतनी इंग्लिश आती क्या करें, जितनी आती है वो बोलनी तो है ही। बेस्ट है सर, बेस्ट। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्यों पानी मिला दिया दूध में? दूध में पानी नहीं, दूध में दूध मिला दिया। अरे वाह, बेहतरीन। करो इस क्वेश्चन को रीड। ये पक्का सच्चा दूध ही है भाई। देखो आपके पास 2 कंटेनर में मिल्क है, फर्स्ट में 80% और सेकंड में 60%। आपने क्या करा, फर्स्ट में से तो 28 लीटर लिया और सेकंड में से 32 लीटर लिया, दोनों को आपने एक जगह मिक्स कर दिया। तो आपको बताना है कि जो आपने मिक्स करा है उसमें आपके पास कितने परसेंट मिल्क होगा। रियली सो गुड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट कंटेनर में से लिया है आपने 80%, सेकंड कंटेनर में से लिया है 60%, और फर्स्ट कंटेनर में से आपने कितना लीटर मिक्स कराया बच्चों? 28 और सेकंड में से 32। तो आपको ओवरऑल में बताना है कितना होगा। ये क्वेश्चन नहीं हुआ बच्चों तुमसे? कितना इजी सा क्वेश्चन है ये भाई। इसमें भी तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, मतलब 1/3 आ रहा है। 69 1/3 एकदम। भाई इस क्वेश्चन में भी तो आपको ही मिडिल वाली टर्म ही फाइंड आउट करनी है, बस क्वेश्चन को बोलने का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन तो अभी भी आप सेम ही कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे। मिडिल वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, करो फाइंड आउट। आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो ले लो। अब मुझे मिडिल वाली टर्म बता दो बच्चों एकदम।
कितना होगी? फास्ट तरीके से बताओ कितना होगी? बोलो बच्चों कितना होगा? भाई अभी अभी तो आपको समझाया था मिडिल वाली टर्म फाइंड आउट करनी, तो ये कितना होगी? 80 मल्टीप्लाई 7 प्लस 60 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7 प्लस 8। तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों? 560 प्लस 480 अपॉन 50। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आपके पास ही मिडिल वाली टर्म आ जाएगी बच्चों 69.69 कंप्लीट 1/3%। ये होगा आपका आंसर। बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? बोलो बच्चों। नो सर, नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। करो। आपके पास 42 रुपीज है, आपको उसे 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। हर एक बॉयज को देना है आपको 60 पैसे और गर्ल्स को देने हैं 90 पैसे। तो आपको फाइंड आउट करना है इस 50 में से आपके पास कितने बॉयज और कितने गर्ल्स। आपको फाइंड आउट करना है इस 50 में से आपके पास कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। कोई भी बच्चा बात दिल पे बिल्कुल नहीं लेगा, जो आपको अभी समझाया था आप उसी मेथड से करोगे। अब देखो यहां से आप एक बात और समझ लो, चलो करो करो एक बार ट्राई। तो 3:7। 3:7। देखो भाई आपके पास टोटल 42 रुपीज है और आपको इसको 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि हर एक स्टूडेंट को कितने कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप एवरेज लगाओगे, आपके पास रुपीज है 42, इसको पैसे में कन्वर्ट करो 4200, और आपको ये 4200 इसको आपको 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो हर एक स्टूडेंट को एवरेज कितना मिलेगा? भाई एवरेज क्या होगा? टोटल अपॉन जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दो, तो हर एक स्टूडेंट को एवरेज कितना मिल जाएगा? 84। अब देखो आपको बॉयज को कितना देना है? बॉयज को देने हैं 60 पैसे, गर्ल्स को कितना देना है? 90 पैसे। गर्ल्स को देने हैं 90 पैसे, और ओवरऑल कितना देना है आपको? 84। तो बस यहां से रेशियो फाइंड आउट करो, कितना आएगा रेशियो? 6:24। तो आपके पास रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। 1:4। इसका मतलब अगर बॉयज हैं आपके पास 1, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 4। 1 और 4 कितना होगा बच्चों? 1 + 4 कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 50। 5 की वैल्यू गिवन है 50, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10। 1 की वैल्यू है 10, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे बच्चों? 10 और गर्ल्स 40। 1 की वैल्यू है 10, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 40। इस स्कूल में एडमिशन करा दे दीपक आपका? क्या पता कुछ भला हो जाए। सर स्कूल तो खत्म हो गया सर, अब जो कर रहे हैं सर उसमें करवा दीजिए कुछ।
अब स्कूल स्कूल तो वैसे भी नहीं चल रहा, अब तो ऑनलाइन ही चल रहा सब। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? मतलब पैसे लेने के लिए सर हम स्कूल में एडमिशन ले, मतलब तो ये पैसे प्राप्त करेंगे वो भी 60 पैसा 90 पैसे 60 पैसे के लिए एडमिशन ले भगवान। 60 पैसे, हे भगवान, पैसों से नजर नहीं हट रही। 60 पैसे के लिए एडमिशन नहीं करा रहे तुम्हारा एडमिशन इसलिए करा रहे हैं कि 50 में से 40 लड़कियां हैं। 50 हाँ, पैसे। समझ गया, बस बस सर, बस हाँ, समझ गया सर, यही ठीक है, हम यही ठीक है सर। 50 पैसे 60 पैसे के लिए कौन एडमिशन लेता है भाई? करो इस क्वेश्चन को ट्राई, बताओ आंसर कितना हो। आपके पास टोटल, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। या आप सर का दिल खुश हो गया, ये दिस वन वेटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। अच्छा, बच्चे भी इतने ओबीडियंट हैं, बिल्कुल माइक पे आके बताते हैं सर जस्ट लिटिल बिट ओवर। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। देखो आपके पास 108 केजी राइस है, इसके कुछ पार्ट को तुमने 30% पर सेल कर दिया, रिमेनिंग पार्ट को 15% लॉस पे सेल कर दिया, तो आपको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको फाइंड आउट करना है इस 108 केजी में से कितने केजी को आपने 30% प्रॉफिट पे सेल करा। करो ट्राई। देखो ये जो आपने 13 क्वेश्चन करा था, इसको पहले वाले मेथड से ही तो करा था। ये सब वही मेथड्स है। अभी जब आप इनको रिवीजन करोगे ना, तो ये सब वही मेथड है, ये एक ही मेथड है, बस यही चलता रहेगा। इस चैप्टर में कोई दूसरा मेथड ही नहीं है आपके पास। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? 54 केजी। अभी देखते हैं एनिमेस। टेक सम रेस्ट। मतलब हर इसमें हमें मिडिल टर्म ही फाइंड आउट करनी है, ये सेम मेथड ही होगा। मतलब मेथड सेम होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट तो पांचों में से कुछ भी करना पड़ सकता है आपको, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। नहीं सर, मैं पहली बार कर रही थी तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं, समझ आ जाएगा। देखो अभी आएगा समझ। भाई आपने क्या करा, आपके पास 108 केजी राइस है, इसके कुछ पार्ट को आपने 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, रिमेनिंग पार्ट को आपने 15% लॉस पे सेल कर दिया, तो आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 10%। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो आपने क्या करा, 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बच्चों यहां हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। अब आप मुझे इधर बताओ, इधर कितना आएगा? अगर आपने एक बार 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर सेकंड टाइम आपको 10 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 25। क्योंकि यहां आपके पास माइनस लगा हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5:4। 4 5 और 4 कितना होगा दीपक? 5 + 4 9 9 9। 9 9 की वैल्यू आपको गिवन है 108 केजी। 9 की वैल्यू है 108। 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 12, तो बच्चों 4 की वैल्यू 12 कितना होगी? 12 चक्के 60 नहीं 48 सॉरी 12 चौके 60।
अरे नहीं सर, 48 होती है, 60 कहाँ अरे से होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अभी तो बस वाइन का नाम ही आया था। 1 की वैल्यू है 12, तो 4 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू है 12, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? तो इसका मतलब ये जो आपके पास 108 केजी राइस है, इसमें से 48 केजी को तो आपने 15% लॉस पे सेल करा और 60 केजी को आपने 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? यस सर। अब देखो फिर से आपके पास ये जू वाले क्वेश्चन आ गए जो आपने फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज में करे थे। बताओ फटाफट इसका आंसर कितना? अच्छा, ये हेड और वो लेग्स वाले ना सर? हाँ बिल्कुल, कितना होगा ये तुम्हारा? रहे। सर क्वेश्चन याद था, इसे इधर से करने में बताता ना सर के। दीपक आज 2 घंटे की क्लास है, कुछ आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, हर बार मेरा ही पार्टिसिपेशन होता है सर। चंदा बंदा तो मिल नहीं रहा सर मुझे पार्टिसिपेशन का। वहाँ बस 50 पैसे के लिए सर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो। 50 पैसे के लिए नहीं करा रहे थे। बताओ बच्चों कितना होगा इसका आंसर? देखो अब इस क्वेश्चन को एक तो अपने परसेंटेज में करा था, वहां तो इसको कर भी सकते, वहां से भी कर सकते हो, और एक मेथड आप इसको और समझ लो। भाई आपके पास टोटल हेड्स कितने हैं? देखो यहाँ आपके पास जू में 160। दो टाइप के, आपके पास जू में 2 टाइप के एनिमल हैं। एक है आपके पास डक और एक है आपके पास डियर। आप मुझे ये बताओ डक के कितने लेग्स होते हैं? 2 सर। वेरी गुड। और डियर के कितने 4 लेग्स होते हैं? 4 सब 4। और वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी देखने का कुछ तो फायदा है। देखो आपके पास टोटल एनिमल्स कितने हैं? 160। ये जो 160 एनिमल हैं, अगर हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते तो आपके पास इस जू में टोटल कितने लेग्स होते? भाई अगर आपके पास हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते तो इस जू में टोटल कितने लेग होते? 160 मल्टीप्लाई 2। यस सर। लेकिन हाँ बोलो। नहीं सर, यही कह रहा हूँ। यस सर, सही कह रहे हैं। 160 × 2। अगर आपके पास जू में टोटल एनिमल है 160, अगर हर एक एनिमल के 4 लेग्स होते तब आपके पास जू में टोटल कितने लेग्स हो जाते? 160 मल्टीप्लाई 4। लेकिन एक्चुअल में आपके पास जू में लेग्स हैं कितने? 440। यहां से फटाफट से रेशियो फाइंड आउट करो क्या होगा। समझ आया बच्चों ये मेथड? भाई आपके पास टोटल 160 एनिमल्स हैं, अगर हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते तो आपके पास जू में टोटल लेग्स कितने होते? 160 मल्टीप्लाई 1:6 का रेशो। 320। लेकिन अगर हर एक एनिमल के 4 लेग्स होते तो आपके पास जू में टोटल लेग्स कितने होते? 160 मल्टीप्लाई 4, 640। लेकिन आपके पास ओवरऑल जू में लेग्स हैं कितने? 440। तो आपके पास रेशियो कितना आ गया? 5:3। इसको गड़बड़ नहीं बताना, इसको एकदम सही बताना। आपके पास रेशियो आया बच्चों 5:3। 5 और 3 का सम कितना होगा? 8। 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 160। 8 की वैल्यू है बच्चों 160। तो 1 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 20। 8 की वैल्यू है 160, 1 की वैल्यू होगी 20, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100 और 60। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60। यस सर। मतलब आपके पास ये जो टोटल 160 एनिमल्स हैं, इसमें से 100 होंगे आपके पास डक्स और 60 होंगे आपके पास डियर्स।
बताओ बच्चों, बात समझ आई? फीलिंग कूल? यस सर। अभी और आएंगे ना सर ऐसे वाइन वाले, तो कूल वाली फीलिंग है। आएंगे सब, बस 2 ही मेथड बहुत है। करो बच्चों, इसको बताओ आंसर कितना होगा। सेकंड ये है, और फर्स्ट आपको परसेंटेज में समझाया था। ये एकदम सेम क्वेश्चन परसेंटेज में भी कराया था आपको। तो एक मेथड वो था और एक ये है। करो इसको, बताओ बच्चों फटाफट से आंसर कितना होगा। एमसीडी की पार्किंग में आपके पास कुछ 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं और कुछ 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं। जब आपने उनके व्हील्स को काउंट करा तो आपके पास बच्चों टोटल व्हील्स हैं 520। लेकिन जब आपने इनके हेड्स को काउंट करा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये जो पार्किंग इंचार्ज है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास टोटल कितने व्हीकल्स हैं? 175। अगर 175 व्हीकल्स, मतलब अगर हर एक एनिमल के दो दो एनिमल बोल रहे हैं, अगर हर एक व्हीकल के 2 व्हील्स होते तो आपके पास पार्किंग में टोटल कितने व्हील्स होते बताओ? 175 मल्टीप्लाई 2, कर लो बच्चों थोड़ी सी मल्टीप्लाई। अगर आपके पास 350। हर एक व्हीकल के 2 लेग्स होते, व्हीकल के लेग्स कैसे हो सकते हैं? अगर आपके पास सर आप हर उधर से एक, निकलिए, जू से निकलिए सर, आप बाहर आइए सर। आप जू में ही है, अभी बाहर आइए सर। अगर आपके पास हर एक व्हीकल के 2 व्हील्स होते तो आपके पास टोटल व्हील्स कितने हो जाते? 350। लेकिन अगर आपके पास हर एक व्हीकल के 4 व्हील्स होते तब आपके पास टोटल व्हील्स कितने हो जाते बच्चों? 700। 700। लेकिन आपके पास एक्चुअल में टोटल व्हील्स कितने हैं? 520। करो रेशियो फाइंड आउट, कितना आएगा? रेशियो फाइंड आउट करो बच्चों। सर 18:17। ये कितना होगा? 180, और उधर कितना होगा? 170, मतलब 18:70। इन दोनों का सम कितना होगा? 35। 35 की वैल्यू है हमारे पास 175। 35 की वैल्यू है 175, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5। 1 की वैल्यू है 5, तो बच्चों 18 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 90। 90। 1 की वैल्यू है 5, तो 17 की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो इसका मतलब ये जो आपके पास टोटल 175 व्हीकल्स है, इसमें से आपके पास 90 है 2 व्हीलर्स और 85 है 4 व्हीलर्स। इज दैट क्लियर? या दिस वन समझ आया बच्चों? यस ये सर। इतनी इंग्लिश तो बहुत है। पूरा एजुकेशन के लिए काफी होगी सर इतनी। बिल्कुल बिस्किट वाले भी कर सकते हो। अब देखो, करो इसको रीड, और इस क्वेश्चन को भी सेम कॉन्सेप्ट से करो जो आपको अभी समझाया है ना। अगर हर एक एनिमल के 4 लेग्स होते, इसी टाइप से करो इसको, एक बार करो ट्राई। आपके पास टोटल 34 रुपीज है और 80 कोइंस है। आपके पास 34 रुपीज है और 80 कोइंस है। अब इस 80 कोइंस में से कुछ आपके पास 20 पैसे के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 20 पैसे के आपके पास कितने कोइंस हैं। टेल मी बच्चों,
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 20 पैसे कॉइन्स? ये तो गलत हो गया बच्चों कुछ। हाउ मेनी कॉइन्स आर 20 पैसा 80 पैसा? हिंदी में बता दो 20 पैसे और 80 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? सर 20 और 60 मतलब 20 20 वाले जो है वो 20 है और 50 वाले 80 नहीं 60 है। ओके, अभी देखते गलत हैं। है? नहीं अभी देखते हैं, अभी बाकी का भी देख लें कुछ। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर इस क्वेश्चन का? कैसे कराऊं मंग बताओ। सर टोटल 80 कॉइन्स है, जैसे आपने पिछला मेथड बताया 80 इंटू 20 और दूसरे में 80 इंटू 40, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों। बिल्कुल मतलब नहीं, एक्चुअली सही करती है। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, और हमें टोटल दिया हुआ है 34, तो फिर उसके बाद बस 16 40 और मिडल में आ जाएगा 34, उनका डिफरेंस लेके रेशियो निकाल के वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सिंपल। बिल्कुल भाई, आपके पास 80 कॉइन्स हैं और इसमें से आपके पास कॉइन्स है 20 पैसे के और 50 पैसे के। अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते, ये जो 80 कॉइन्स हैं अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो आपके पास टोटल कितने पैसे होते? 1600। इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो 100 से डिवाइड करके। अगर आपके पास 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के होते, अगर आपके पास 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो आपके पास टोटल कितने पैसे होते? 4000। यस सर। इस 4000 को भी 100 से डिवाइड करके रुपीस में कन्वर्ट कर लो। 44। भाई अगर 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो आपके पास कितने रुपए होते? 16। अगर 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो आपके पास कितने रुपीस होते? 40। लेकिन एक्चुअल में आपके पास रुपीस है कितने? 34। सर समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया बताओ? ये तो वही है जो आप कर रहे हो। ये फिर भी एक बार रिपीट कर दो। एक बार फिर से समझो बच्चों, बहुत हैवी डिमांड है कृतिका की। देखो आपके पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? 80। अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो आपकी पॉकेट में कितने रुपीस कितने पैसे होते? 1600। भाई अगर 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो आपके पास कितने पैसे होते? 1600। इस 1600 को 100 से डिवाइड करके पैसे में कन्वर्ट कर लो, रुपीस में। अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो आपके पास 16 रुपीस होते। लेकिन अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो आपके पास कितने पैसे होते टोटल? 4000। अब इस 4000 को भी 100 से डिवाइड कर लो। अगर 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के हैं तो आपके पास कितने रुपीस होते? 40। लेकिन एक्चुअल में आपके पास है कितने रुपीस? 34। तो जो भी एक्चुअल में है उसको बीच में पुट कर लो। बताओ रेशियो कितना आएगा? 1:3। 1 और 3 कितना होगा? 4। 1 और 3 का सम कितना होगा? 4। 4 की वैल्यू है हमारे पास 80। 4 की वैल्यू है हमारे पास 80। 4 की वैल्यू है 80 तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 20। 1 की वैल्यू है 20। 1 की वैल्यू है बच्चों 20 तो फिर 3 की वैल्यू कितना होगी? 60। इसका मतलब 20 पैसे के कॉइन्स होंगे आपके, 20 पैसे के कॉइन्स होंगे आपके पास 20 और 50 पैसे के कॉइन्स होंगे आपके पास 60। बताओ बच्चों समझ आई कहानी? यस सर।
करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा। अब इसको देखो फटाफट से बताओ, अब तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है। आपके पास टोटल 70 कॉइन्स है, 20 पैसे और 50 पैसे, एकदम सेम है। करो बताओ आंसर कितना होगा। फिफ्टी 20 बाकी सब भी कर लो बच्चों कुछ। बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर होगा 50-20। भाई ये क्वेश्चन तो सभी का हो ही गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लगता हो कि ये क्वेश्चन कराना चाहिए मुझे, बताओ, वरना फिर नेक्स्ट करती है। 17 और 18 एकदम सेम। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 17 और 18 एकदम सेम है। करो इसको। देखो एक मिल्कमैन है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं अपना जो मेरा मिल्क है ना, मैं उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का मतलब है वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कि भाई मैं जितने रुपए का लेके आ रहा हूँ उतने का ही सेल कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है, इसमें कुछ वाटर मिक्स कर देता है, और उस वाटर को मिक्स करने की वजह से उसे 8.33% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको फाइंड आउट करना है 1 लीटर में उसने कितना वाटर मिक्स करा। 8.33 फ्रैक्शन वाले 1/8। 1/8। मैथ कहाँ पढ़ते हो दीपक? सर आपसे ही पढ़ते हैं और कहीं नहीं पढ़ते। और किसी को मत बताना, यहाँ तो बात आपस की चल जाएगी। नहीं सर, लिटरली आपसे ही पढ़ते हैं और कहीं से नहीं पढ़ते हैं। तभी आपने इतना सुंदर बताया 1/8। मतलब टोटली गलत है। या अरे कुछ तो थी यार इसकी। बताओ बच्चों, सबसे पहले तुम अब यही बताओ 8.33% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर 8/1/3 मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती मतलब 25/3। है? मैं बता देता हूँ 1/12। हाँ वही तो सर, 1/12। या दैट्स नाइस। बताओ आप कैसे करोगे? तो सर CP12। फ्रैक्शन तो ऐसे ही करके बोलते हैं। सर CP 12 की है और 1 का प्रॉफिट लेके यानी उसने 13 में बेच दिया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बच्चों। लेकिन वो कह क्या रहा है, किस पे बेचा उसने? कॉस्ट प्राइस पे, है ना? एक ही लीटर की तो गड़बड़ी करिए, छोड़ो ना सर। इतनी काय टेंशन लेनी जाने था। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। भाई एक मिल्कमैन है, वो बोल रहा है कि मैं अपना मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो उसमें कुछ वाटर मिला दे रहा है। उसको मिलाने की वजह से उसे 8.33% का प्रॉफिट हुआ। आपको फाइंड आउट करना है 1 लीटर में उसने कितना पानी मिलाया। बच्चों आप एक बात बताओ, आपके पास भाई जब वो मिल्कमैन, उसके पास एक बहुत खूबसूरत सी साइकिल होगी, साइकिल में उसे पीछे अपने उसको लटका कर और एक तरफ को कंटेनर को। कंटेनर को जब वो साइकिल लेकर जाएगा तो उसका जो ये बॉक्स होगा, ये जो पीछे टंगा हुआ होगा। तो बनाना डायग्राम बनाना सर आप बेहतरीन। अब फेल आए। तो इसमें क्या क्या होगा?
जब वो इसको फाइनल सेल करने जा रहा है। तो इसमें पानी भी होगा और दूध भी होगा। बिल्कुल भाई, जब वो इसको फाइनली सेल करने जाएगा तो इसमें आपके पास अगर मिल्क है 12, तो भाई 1 वो वाटर भी तो है जो इसने ऐड करा है। जब ये इसको सेल करने जाएगा तो इसमें अगर वाटर है आपके पास, तो मिल्क है आपके पास 12, तो 1 ये वाटर भी तो है जो इसने ऐड करा है और जो इसको प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ इस पर्सन को कितना प्रॉफिट हुआ होगा? भाई जितना इसने पानी मिलाया है इसे इतना प्रॉफिट हुआ होगा। और ये 1 प्रॉफिट कब हुआ होगा? जब इसने इस टोटल को सेल करा होगा 13 पे। तो 1/13 लीटर, इतना इसको 1 लीटर में इसने इतना पानी मिलाया। समझ आया कुछ? यस। बताओ बच्चों। यही था बस। बस इतना सही था ये। यार सर भाई जब उसने फाइनल सेल करा, जिसको वो फाइनल सेल करने जा रहा है, उस फाइनल के अंदर क्या है? 12 लीटर तो मिल्क है प्लस 1 लीटर वाटर है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 1। उसको 1 प्रॉफिट हुआ। और 1 प्रॉफिट कब हुआ? जब उसने ये टोटल 13 सेल कर दिया। तो कितना होगा? 1/13 लीटर। बस सोची, इससे ज्यादा चीज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है, अगर कोई भी इसको फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। करो अब इसको, बताओ कितना होगा आंसर। इसमें आपको बताना है आपने कितनी फैट मिक्स करी। यहाँ पे मिल्क को कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहे हो, कुछ फैट ऐड करते हो जिससे 20% प्रॉफिट होता है। तो आपको फाइंड आउट करना है 1 लीटर में कितनी फैट ऐड करी। सर ये भी तो ऐसे ही होगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो अगर एक कंटेनर में 16/3। बिल्कुल, बोलो दीपक। हाँ सर वही, मतलब ऐसे फिर एक कंटेनर में क्या है इसके पास, मिल्क है ना सर। तो 5 मिल्क है, उसमें 1% एक जो है सर वो है फैट, है ना। तो अगर सर देखो ये मिल्क है इसमें 5, तो इसमें फैट कितना है? 1। भाई अगर मिल्क इसमें 5 है तो इसमें फैट कितना हो गया? 1। अब ये जो मैन है, 16.5% की आ गई है। बिल्कुल, ये जो मैन है इसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 1। भाई ये जो इसने फैट ऐड करी है इसको इतना ही तो प्रॉफिट हुआ है। और ये 1 प्रॉफिट कब हुआ होगा? जब इसने टोटली 6 को सेल करा होगा। तो 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2.3%। तो बच्चों यहां तक कोई डाउट? कितना बचा हुआ है बच्चों? नो सर, नो डाउट सर। चलो इसको कर लो। इसमें क्या एक था होगा क्वेश्चन प्रॉफिट। इसको, एक स्टूडेंट है, अगर वो हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो हर एक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करेगा तो उसके 0.5 कट जाएंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस हैं और उस स्टूडेंट को 477 मार्क्स मिले। आपको फाइंड आउट करना है उसने इस 250 में से कितने क्वेश्चंस रॉन्ग करे। बताओ बच्चों। कैसे करोगे? सर इसमें वही अप्रोच लगेगा, अगर 250 क्वेश्चन वो ठीक करता तो 3 मार्क्स के हिसाब से कितना होगा हाँ टोटल, बिल्कुल, और गलत बिल्कुल करता है, तो फिर वैसे ना। बिल्कुल। भाई इसमें आपकी अप्रोच वो सेम रहेगी। भाई अगर ये जो स्टूडेंट है,
अगर ये 250 के 250 क्वेश्चंस करेक्ट करता तो इसका स्कोर कितना आता? 750। अगर ये स्टूडेंट 250 के 250 रॉन्ग करता तो इसका स्कोर कितना कट जाता? -125। लेकिन इसको ओवरऑल स्कोर मिला कितना है बच्चों? 477। यहां से रेशियो फाइंड आउट करना, इस 250 को उस रेशियो में डिवाइड कर देना। बात समझ आई बच्चों? यस चलो सर। करो, कर लो चलो। 477 और 125 कितना होगा बच्चों? 602 602। और 750 और 477 कितना होगा? 283 283। बताओ मंगे दोनों किस टेबल से कटेंगे? वही तो समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, ये सर ये क्वेश्चन गलत था सर आपके। ये नहीं पूछ रहा था। ये यहाँ तक गलत ठीक किया है। आपने। बताओ बच्चों किस नंबर से कटेंगे? देखो डिवाइड तो होगा या किसी न किसी से। सोचो, 1 से होगा? 1 से तो हो ही जाएगा। 2 से होगा? बताओ। 2 से डिवाइड होगा ये? सर 2 से दूसरा वाला तो नहीं होगा। 3 से होगा? जब आप ऐसे करते करते सोचोगे और 7 तक पहुंचोगे तो फिर 7 से करके देखो 7 से होगा या नहीं होगा। नहीं 7 होगा से तो हो सर। जाए। 7 से भी नहीं होगा? एक बार फिर से नहीं। करके देखो। तो 283 कहाँ होगा 7 से? 7 4 या 20। हाँ बच्चों सही बताया तुमने। किससे होगा? 273 होगा। ये 602 तो 7 से पक्का हो जाएगा। इधर से चेक कर लो, हो जाएगा। इससे 273 ये सर हो जाएगा। और ये 39 आएगा। और इधर कितना आएगा? तो रेशियो कितना आएगा? सर ये 7 8 56। मैं बच्चों खुद ही कर लूंगा। नहीं सर इधर नहीं, इधर लास्ट वाला। 39 सर ये 30 कितना? 6 रेशियो 30। 56/39 56/39। 86/39 होगा बच्चों। हाँ सॉरी 80। हाँ 7 8 56 वही बोल रही होगी। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 86 और 39 का सम कितना होगा? 125। 125 की वैल्यू है 250। तो 1 की तो वैल्यू 2 कितना आ गई। होगी? 2 आ गई सर। 1 की वैल्यू है 2, तो 39 की वैल्यू कितना होगी? 78। 78। इसका मतलब ये जो 250 क्वेश्चंस हैं इसमें से इसने 78 क्वेश्चंस के आंसर रूम करे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें अगली क्लास में कर लेंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छे से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को 1 या 2 बार। यस सर। एक ही कॉन्सेप्ट है, बस इसी को समझना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। हिमांशी अपना Thank you, ध्यान sir. रखो, एकदम अच्छे से ध्यान रखो अपना। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, टेक केयर। प्रॉफिट एंड लॉस आज ही मिल जाएगा इवनिंग तक, आज मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। तो मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपने पहली एक 70 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ दी थी,
उसके डाउट क्लास आप अलग से लोगे या फिर वो रोमा मैम को ही भेज दे जो डाउट्स है? नहीं नहीं, उसकी तो पूरी क्लास होगी, उसी के आगे के क्वेश्चन भेजूंगा अभी मैं आपको। वो टोटल क्वेश्चन है अप्रोक्स 250, तो वो सारे पहले मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। ठीक है सर, मतलब वो करने के बाद, सारे करने के बाद फिर आप एक डाउट क्लास लोगे कॉमन? हाँ, मुझे पता है उसमें से बच्चों को 80% क्वेश्चन में डाउट होगा। सर तो मुझे पूरा ना मुझे एक पार्टनरशिप की आपने एक क्लास में ही क्वेश्चन करवाया था, मुझे उसमें भी डाउट है, तो वो भेज देना, वो भेज देना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।